we'll discuss the concentrations which we are using, because we have already told you we are discussing only the binary solution. यहाँ पे हम concentrations discuss करेंगे. तो concentration in term of mass, then we say mass percentage. Mass percentage means here we are taking only two component, solute and solvent. solute और solvent के मिलने से क्या बना है? solution बन जा रहा है. तो सॉल्यूशन बन रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्यूट को हम हमेशा बी कंपोनेंट के रूप में यूज करेंगे, सॉल्वेंट को हमेशा ए कंपोनेंट के रूप में यूज करेंगे. तो मास परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो मास परसेंट ऑफ बी, सपोज देन मास परसेंट ऑफ बी मींस मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ A plus mass of B into 100. मीन्स हम इस तरह से मास परसेंटेज के फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं. मीन्स मान लीजिए WB, देन नीचे क्या लिखेंगे हम? WA प्लस WB इंटू 100. तो ये फॉर्मूला हमारे किसके लिए आ जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ B. इस तरह से हम निकाल लेंगे मास परसेंटेज ऑफ A. क्या हो जाएगा? ए के लिए ए ऊपर आ जाएगा, WA प्लस WB इंटू 100. मास परसेंटेज निकालना है, मतलब हमने क्या देखना है? वो कंपोनेंट पूरे 100 में कितना है. तो टोटल अगर मास हमको उस कंपोनेंट का मालूम है, सॉल्यूशन का मास हमको मालूम है, तो हम उस कंपोनेंट से डिवाइड करके रेशियो से हम मास परसेंटेज निकालेंगे. ऐसे ही मास परसेंटेज के बाद हम चलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में. मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में. तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में, अब यहां पर हम मास किसका लेंगे? मास, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का ही रहने वाला है, तो यानी कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जनरली यूज फॉर द सॉल्यूट. सो हम क्या लिखते हैं यहां पर? WV अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? VA प्लस VB इंटू 100. तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन मींस अब हमको मोल्स के फ्रैक्शन चाहिए. फ्रैक्शन का मतलब तो फ्रैक्शन ही है. मींस क्या है? अगर हमारे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए आपके NB और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है Na. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के कितने हैं? Na प्लस NB. तो मोल फ्रैक्शन मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे XB से. साई बोलते हैं वैसे इसको, तो साई B ऐसा लंबा सा बनाते हैं, लेकिन हम यहां पे XB कह ले रहे हैं. XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ऐसे ही हमने यहां मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? XA. ये हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB. इस तरह से मोल फ्रैक्शंस हम निकालेंगे. मोल फ्रैक्शंस मींस द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन. मास परसेंटेज की यूनिट नहीं होती, लेकिन मास पर वॉल्यूम की यूनिट होती है. क्या होगी? ग्राम पर मिलीलीटर. मास परसेंटेज को, क्योंकि मास से मास डिवाइड हो जा रहा है. यहां पर मोल फ्रैक्शन में भी क्या है? कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इनके यूनिट्स आपस में मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे. इसके बाद आएगा दो टर्म और बचे हमारे पास. एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी. तो दो टर्म, और मोलैरिटी का सबसे ज्यादा यूज है पूरी केमिस्ट्री में. सबसे ज्यादा हमारी मोलैरिटी यूज होती है. इसको हमने ध्यान से देख लेना है. मोलैरिटी. मोलैरिटी मींस, इसके लिए डेफिनेशन है, लिख देता हूं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 1 liter of solution is called
मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कह रहा है मींस एनवी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम सीधे वी, और क्योंकि लीटर के टर्म में है तो वी एल लिख लिया इसको हमने। एनबी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के निकालने हो तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मास अगर उसका गिवन है तो मास अपॉन उसके मोलिकुलर मास से अगर हम डिवाइड करते तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में, इसको और अगर हम एक्सपेंड कर लें तो वॉल्यूम जनरली हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में रहता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको लीटर में, तो इसको 1000 से डिवाइड करना होगा, जो 1000 अप चला जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला हम ये लगा लेंगे। यूनिट इसकी जो होगी वो होगी मोल पर लीटर। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। इसको कैपिटल M भी लिखा रहता है कभी कभी, तो वही एक ही बात है, तो मोल पर लीटर। क्योंकि नेक्स्ट है हमारे पास मोलैलिटी, थोड़ा सा अंतर है, R की जगह पे L है, मोलैलिटी, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसे कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called molality of solution। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और यहां पर हमने बोला सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब है WA, लेकिन किस में गिवन होगा ये, किलोग्राम में। NB को बिल्कुल वैसे ही हम कर लेंगे WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। WA किस में होना चाहिए, किलोग्राम में ही होना चाहिए, और ये भी जनरली हमको ग्राम्स में दिया रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो MB इंटू WA इन ग्राम। इसकी यूनिट मोल पर किलोग्राम होती है, इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो m का फॉर्मूला हमारे पास आ गया WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, वो भी ग्राम में, ये यूनिट है, और यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर किलोग्राम। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमारे इसमें डिस्कस होते हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है।